नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो भाई आज की जो हमारी कहानी है, जो आज की हमारी रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी है, जो हम आपको आज सुनाने वाले हैं, जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूं रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी दोस्तों, वो एक बेहद डरावनी, एक रहस्यमयी, एक रियल हॉन्टेड स्टोरी है और वो है एक भूतिया हवेली की कहानी। इस हवेली का नाम है ब्रिज भवन। शायद आप में से बहुत सारे मित्रों ने, दोस्तों ने सुना भी हो ब्रिज भवन के बारे में। ब्रिज भवन राजस्थान में स्थित एक हवेली है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक हवेली हुआ करती थी। आज के समय में वो एक होटल है, ब्रिज भवन होटल। तो इसी ब्रिज भवन हवेली कि हम आज आपको सच्ची भूतिया कहानी सुनाएंगे। मतलब कि मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आखिर कैसे ये जो हवेली है, ब्रिज भवन हवेली, ये कैसे हॉन्टेड हो गई, ये कैसे यहाँ पर पैरानॉर्मल गतिविधियां होने लगी। तो यही आज की दोस्तों हमारी कहानी है। चलिए अब बिना किसी देरी किए हम पहले हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो ब्रिज भवन है, ये हवेली हुआ करती थी और ये राजस्थान में स्थित है। अब मैं जो बोल रहा हूं हवेली हुआ करती थी, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के समय में ये एक होटल है और राजस्थान के कोटा शहर में, जो कोटा सिटी है, वहां पर दोस्तों ये स्थित है। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हॉन्टेड हो गया, ये अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके हॉन्टेड होने को लेकर जो पूरा रहस्य है, पूरी जो कहानी है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले आपको दोस्तों कुछ तथ्य जान लेना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। कुछ फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है ये स्टोरी को समझने के लिए। तो यहां पर कहा जाता है कि एक ब्रिटिशर की आत्मा यहां पर भटकती है, ऐसा दावा है। और ये दावा कौन करता है? वहां पर जाने वाले अनेकों पर्यटकों ने ऐसा दावा किया है। अनेकों जो पर्यटक इस हवेली में गए हैं, आज के समय में होटल है, तो इस होटल में जब गए हैं तो यहां पर उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हर एक पर्यटक को, किसी किसी को यहां पर अजीब सा साया दिखा है, किसी किसी को बहुत ही अलग अलग तरह की, विचित्र तरह की चीखने की आवाजें सुनाई दी, और इसी तरह के अलग अलग तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस लोगों को हुए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे ये हॉन्टेड हो गई, कैसे ये हवेली एक हॉन्टेड हवेली बन गई। तो दोस्तों ये बात है 1857 के आसपास की, 1857 के आसपास की। 1857 में दोस्तों जाहिर सी बात है इंडिया में ब्रिटिश राज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी इंडिया के अंदर। तो 1857 में दोस्तों जो के आसपास ये ब्रिजराज भवन जो है, इसका निर्माण हुआ था। और कहां पर हुआ था? चंबल नदी के पास, चंबल नदी के पास ब्रिजराज भवन का निर्माण हुआ था दोस्तों 1857 के आसपास। तो ये एक बात हुई। और जब 1857 के आसपास ब्रिजराज भवन का निर्माण हुआ, तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन रहता होगा? ब्रिटिशर्स रहते थे इस हवेली के अंदर, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो यहां पर निवास करा करते थे। उसी समय में 1857 के आसपास यहां पर एक मेजर साहब रहा करते थे, जिनका नाम था मेजर चार्ल्स बर्टन। मेजर चार्ल्स बर्टन इस ब्रिजराज भवन में रहा करते थे अपने दो बेटों के साथ, अपने दो जुड़वा बेटों के साथ यहां पर दोस्तों वो रहा करते थे। अब 1857 के ही आसपास एक विद्रोह हुआ था ब्रिटिश आर्मी के अंदर। जो यहां पर ब्रिटिश आर्मी थी, जाहिर सी बात है उसमें आपको भी पता होगा कि ज्यादातर जो सोल्जर्स थे वो इंडियंस को ही वो लोग रखते थे, इंडियंस को ही रिक्रूट करते थे सैनिकों के पद पर, जो ब्रिटिशर्स थे वो। तो
उस समय के आसपास एक अफवाह फैली, एक अफवाह नहीं, एक बात फैली, और वो बात ये थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो गन्स होती हैं, गन्स के कारतूस में वो लोग यूज कर रहे हैं सुअर का मांस और गाय का भी मांस। तो इस वजह से दोस्तों जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो हमारे भारतीय सैनिक थे, वो लोगों ने इसका पुरजोर विद्रोह करा और ब्रिटिश आर्मी के अंदर ही एक विद्रोह पैदा हो गया, क्योंकि जितने भी भारतीय थे वो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि वो इस तरह की जो चीज है, जो सुअर का मांस है या गाय का मांस है, वो अपने मुंह में तो उसको मतलब टच नहीं कर सकते, इवन टच भी नहीं कर सकते, मुंह से ऐसे कारतूस वो करने की बात तो और है, अलग है। तो इसलिए वो पूरा विद्रोह हो गया। और जब ये विद्रोह दोस्तों हो रहा था, उसी समय पर जो मेजर चार्ल्स बर्टन थे वो इसी ब्रिजराज भवन में निवास कर रहे थे, यहीं पर वो रहा करते थे। तो क्या होता है एक बार कि पूरे ब्रिजराज भवन को सोल्जर्स ने घेर लिया, जो विद्रोह कर रहे थे उन्होंने घेर लिया, और ब्रिजराज भवन के अंदर दाखिल होकर मेजर चार्ल्स बर्टन की चाकू मारकर हत्या कर दी, और उनके दो जो जुड़वा बेटे थे उनकी भी हत्या कर दी। तब से ये कहा जाता है कि जो मेजर की आत्मा है वो अभी भी इसी ब्रिजराज भवन में भटक रही है। आज भी ये जो ब्रिजराज भवन है वो आज होटल बन चुका है, पर तब भी ऐसा कहा जाता है बहुत सारे विजिटर्स द्वारा कि जो होटल की गैलरी है वहां पर उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, और अलग अलग तरह की खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं दोस्तों। और ये खाली विजिटर्स का मानना नहीं है, जो कोटा की पूर्व महारानी थी उन्होंने भी अपना एक ऐसा ही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर किया था। कोटा की जो महारानी थी वो भी इसी ब्रिजराज भवन में, इसी ब्रिजराज हवेली में वो निवास करती थी, वो उनका निवास स्थल था। तो उन्होंने एक बार बताया था कि जो उनका ड्राइंग रूम है वहां पर अलग अलग तरह के आवाजें आ रही थी, बहुत ही अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी, डरावनी, और उन्हें एक शैडो भी दिखी, एक परछावा दिखा, और वो परछावा बिल्कुल हूबहू मेजर चार्ल्स बर्टन जैसा दिख रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो पूरा का पूरा जो परछावा उन्हें दिखा वो मेजर चार्ल्स बर्टन जैसा दिख रहा था। तो ये भी एक दावा है। और आज के दिन भी यहां पर रात में जाने में बहुत सारे लोग डरते हैं, क्योंकि यहां पर कहा जाता है अलग अलग तरह की जो पैरानॉर्मल घटनाएं हैं वो इस जगह पर होती ही रहती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी ब्रिजराज भवन की, ब्रिजराज भवन हवेली की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। हमने बहुत सारी हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज रियल बनाई हुई हैं अपने चैनल पर, तो ये वीडियो देखने के बाद भाई उनको भी देखना। बहुत सारे लोकेशंस, भानगढ़, कुलधरा, मुकेश मिल्स, ये सारी लोकेशंस की जो रियल हॉन्टेड स्टोरीज हैं वो हमने बनाकर रखी हुई हैं। तो ये वीडियो देख के अब उन्हें भी आप जरूर देखिए, और अगली बार फिर मिलेंगे रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरी के साथ। हम ये भी बताते चले, जो भी रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी हम ढूंढते हैं, उसका जो सर्च करते हैं, उसका जो सोर्स है वो है इंटरनेट, गूगल। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को भाई, बाय बाय।